नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे जो एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हैं उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो जैसे आपका बैगा भारिया सहरिया और जो बैगा भारिया सहरिया जनजाति हैं उसके संबंध में जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके संबंध में एक नया नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि जो आपकी और अन्य रिजल्ट आने वाले हैं अन्य कैटेगरी के, तो उनके लिए आपको आगे चल के डॉक्यूमेंट में क्या वेरिफिकेशन में क्या ले जाना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से आपका फॉर्मेट रहेगा। तो सभी को वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सके। साथ ही एक जानकारी और देखेंगे कि सभी बहुत से कैंडिडेट के ये डाउट भी है कि 2025 में वैकेंसी दोबारा से आएगी या नहीं आएगी, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सूचना आपकी 29 तारीख को आई है। साथ ही आपको जानकारी भी दिखाएंगे कि कैसे आपको चेक करते रहना है आपके मोबाइल से और कैसे आपको ये चेक करना है नोटिस को। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे, कोई भी अधूरी जानकारी आपको नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे अभिलेख परीक्षण की सूचना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत जो आपका प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर है 2024 के अंतर्गत जो बैगा भारिया और सहरिया आदिम जनजाति से प्राप्त आवेदनों की जांच यानी स्क्रूटनी हेतु गठित समिति से प्राप्त मेरिट सूची जिसमें महिला आरक्षण एवं डिग्री डिप्लोमा आरक्षण अनुसार चयनित उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों यानी मूल जो डॉक्यूमेंट है कि परीक्षण का कार्य 6/11 से यानी 6 नवंबर से आपका 7/11 को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से कौशल विकास संचालनालय जबलपुर में किया जाना है। ध्यान दीजिए, ये डेट को आप जरूर मेंशन, जो आपको मेंशन की गई इसको जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। अभिलेख परीक्षण हेतु बोला गया उम्मीदवारों को बुलाव पत्र नहीं कॉल लेटर उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किए गए। अब आपको एक काम कर लेना है, क्या करना है, जो आपकी पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस से आपके पोस्टमैन से और पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पोस्टमैन है वो आपके जो डॉक्यूमेंट कोई भी आर्टिकल आता है आपका ये पोस्ट को तो किसी को भी पकड़ा देते हैं, तो इसलिए आपको पहले से कॉन्टैक्ट करके रखना है ताकि आपको ये टाइम पर मिल सके और पूरी जानकारी आपको इसमें और देख लेते हैं हम। अभिलेख परीक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाइट आगे हम दिखाएंगे कैसे। चयनित उम्मीदवार दिनांक 6/11 से 6 नवंबर से 7 नवंबर तक मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु वेबसाइट में प्रदर्शित पदवार समय सारणी अनुसार निर्धारित दिनांक समय एवं स्थान पर उपस्थित होंगे। तो ये तो आपकी सूचना जारी की गई है। अब यहाँ पर कुछ एक समस्या और आई है, अब वो हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूरा आवेदन का फॉर्मेट दिया गया। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी, यहाँ पर पूरे फॉर्म को इनको आपको जो अभी डॉक्यूमेंट दिए गए इनको निकाल के प्रिंट निकाल के आपको पूरे एक जानकारी आपको भर लेना है। और कोशिश कीजिए अब इसका एक एक्स्ट्रा प्रिंट निकाल के ले जाइए, या जो आपको नहीं बन रहा है तो उसको खाली छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको जाकर वहाँ आप पूछेंगे तो वो बता देंगे, लेकिन आपको गलत नहीं भरना है, काट पीट घिच पिच वाला काम यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको भर लेना है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। इसका वही को प्रिंट निकाल के यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी जानकारी आपको पूरी फिल कर ली है। यहाँ पर प्रमाण पत्र है तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको दस्तखत करना है, यहाँ पर पूरा आपको नाम लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पर और आएंगे तो यहाँ पर भी पूरा जानकारी यहाँ पर भी फिल कर लेनी है। यहाँ पर चेक शीट है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी फिल कर लेनी है। यहाँ पर आगे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी सत्यापित, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे आपका रिजल्ट आने वाला तो ये प्रक्रिया आप सभी के लिए सेम रहने वाली है, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से देख लेना है। तो कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों की फोटो कापी तथा मूल दस्तावेज निम्न क्रम में रखें। तो इस क्रम में आपको रखना है, तो क्या कॉल लेटर आपको रखना है, 1 से 2 फोटो कापी आप करा के जाइए। बायोडाटा फॉर्म रखना है जो यहाँ पर दिया गया है। रोजगार पंजीयन सबसे इंपॉर्टेंट है, रोजगार पंजीयन ये आपका होना चाहिए, नहीं तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा और आप फिर हाई कोर्ट के चक्कर काटेंगे, तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है। 10वीं की अंक सूची प्लस यदि सर्टिफिकेट अलग से मिलता था आपके लिए तो सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आपको लेके जाना है। पद से संबंधित शिक्षण एवं तकनीकी योग्यताओं की अंक सूचियाँ हायर सेकेंडरी प्लस अन्य, जिसमें आपकी आईटीआई या अप्रेंटिस से एनटीसी एनईसी डिप्लोमा जो भी है और डिग्री के सभी सेमेस्टरों की अंक सूची, डिप्लोमा डिग्री एवं प्रमाण पत्र आपको सभी को लेके जाना है। डिग्री सभी मार्कशीट और आपको डिग्री लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटो का भी ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका सक्षम अधिकारी जैसे तहसीलदार के द्वारा बनना होता है। जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी जैसे एसडीएम के द्वारा। निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा। पद हेतु चाहे गए अन्य प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जो आपकी पोस्ट है जो आपने फुल किया था उस अनुसार। शासकीय सेवा होने की स्थिति में विभाग द्वारा कार्यालय का अनापत्ति यानी एनओसी आपको लेके जाना, इस क्रम में आपको लगाना है। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पर देखेंगे 6/11 को जिनका कैंडिडेट का बुलाया गया है, यहाँ पर कॉल लेटर आया है। तो प्रशिक्षण अधिकारी
पद के लिए अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाए गए बेगा शहरी एवं बाहरी उम्मीदवार की सूची। तो यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अब वीडियो आप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं और ये सभी के लिए जानकारी है, तो अब आप वीडियो को ऐसे मत कीजिए। यहाँ पर आपको जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया, यहाँ पर ट्रेड दिया गया, किस ट्रेड में हुआ है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर फादर्स का नाम। इन सभी को आपको लिस्ट को डाउनलोड करके देख लेना। भाई आगे हम दिखा देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। ये 6/11 की पूरी लिस्ट है, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर देख। अब यहाँ पर ये 7/11 की जितने कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, सभी को 7 तारीख को जो आपको निर्धारित टाइम दिया गया उस पर आपको यहाँ पर जाना है। तो ये तो आपको सभी को चेक कर लेना है। अब क्या हुआ है कि जो पोस्टें आपकी SC ST के लिए आती हैं, चलिए हम नोटिफिकेशन में ही दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर स्टार्ट में ही कुछ जानकारी दी गई थी, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप इसके पेज नंबर 40 पर आएंगे तो यहाँ पर उनके लिए कुछ यहाँ पर नियम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेगा भारी शहरी जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया। तो उनके लिए तो यहाँ पर ये अधिसूचना आपका इतना इतना क्रमांक के अनुसार आदिम जनजाति के लिए इनको आवेदन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं वे अनुसूचित जाति पदों के विरोध अपने ध्यान से देखिए। अनुसूचित जनजाति जो ST कैटेगरी है, इनके विरोध आपके लिए यहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि बेगा भारी शहरी जनजाति अप्लाई करते हैं तो जो ST की पोस्ट होती हैं वो आपको यहाँ पर इन जनजाति इन कैटेगरी के लिए यानी बेगा भारी शहरिया के लिए दे दी जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है अभी। और साथ ही इसके पहले अभी आपका MP PGCL का भी रिजल्ट आया था, जिसमें आपकी असिस्टेंट इंजीनियर और आपका ये प्लांट असिस्टेंट का भी था, तो उसमें भी आपका इस ST के साथ यही हुआ था। तो यहाँ पर आप देख लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये जानकारी देख लेते, फिर आगे की प्रोसेस आगे की जानकारी और देखेंगे। तो बे अनुसूचित जनजाति के संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन की भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे, जो कि अभी आपको एक कॉल लेटर आपको आया है, वही आपका बोला गया है। आवेदन द्वारा मंडल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे संबंध विभाग द्वारा तिथि से पूर्व आपको यहाँ पर विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि से पूर्व बेगा भारी शहरी जनजाति अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत उनकी नियुक्ति संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कारण से विभाग के ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका मंडल को उपलब्ध कराई जाएगी और मंडल द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया गया, जो कि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी होगा। अब आप ये सब तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पदों के विरुद्ध बेगा भारी शहरी जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा और अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की पूर्ति यदि बेगा शहरिया और भारी जनजाति समुदाय के अभ्यर्थी से हो जाती। कहने का मतलब ये है, जो पोस्टें ST की आपको वैकेंसी आई थी, यदि वो पोस्टें आपकी बेगा भारी शहरिया के द्वारा भर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या था, तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित यानी अनरिजर्व के पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा। कहने का मतलब ये है, अब आपकी ये तो आपकी जो ST की पोस्टें थीं वो तो पूरी सारी की सारी आपकी बेगा भारी शहरिया को दे दी गई हैं। अब यदि आपके नंबर जनरल के बराबर या जनरल से अधिक आएंगे तो आपके लिए जनरल की पोस्ट मिल जाएगी। कहने का मतलब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर एक है कि यदि आपकी जब वैकेंसी निकलती तो यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन कर दिया जाना चाहिए कि इतनी पोस्ट बेगा भारी के शहरिया के लिए, इतनी ST के लिए है। अब क्या होता है कि एक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देते हैं, स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और बाद में इनकी पोस्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती हैं। तो हालांकि क्लियर मेंशन करना चाहिए ताकि जो आपकी पोस्ट रिजर्व है फिर वहाँ पर स्टूडेंट उस कैटेगरी से फॉर्म फिल ना करे, ताकि अपना प्रिपरेशन करता रहे और आगे अन्य पोस्टों की अपनी तैयारी करता रहे और टाइम भी उनका ख़राब ना हो। ये काम इनको करना चाहिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अब आपके लिए हमारी व्यक्तिगत रूप से एक यही सलाह है कि आप MP की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है MP की वैकेंसी के मामले में। अभी आपका ये 87-13 का मामला चल रहा है OBC रिजर्वेशन का। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑल इंडिया में जितनी सेंट्रल की और अन्य स्टेट की यदि आप संभव है तो अदर स्टेट की भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अपनी MP जैसी स्थिति नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भी आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में वैकेंसी, जैसे BPSC में देखेंगे, BPSC में देखिए, अन्य एग्जाम में देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। साथ ही जो सेंट्रल की वैकेंसी उनको भी आप प्रिपरेशन करते जाइए और उनके भी फॉर्म फिल कीजिए। आप सिर्फ एक के भरोसे मत रहिए। अब यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम जितनी भी सेंट्रल की वैकेंसी आती हैं तो उनका हम अलग से वीडियो बनाते जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट देखते नहीं हैं स्टूडेंट, तो उस कारण से हम उसका वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन आप सभी बोलेंगे तो सभी जितनी भी पोस्ट आती हैं, छोटी बड़ी से लेकर सभी पोस्ट हैं, तो उनका 4 से 5 शॉर्ट में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आपको कमेंट करके बता देना है यदि आप ऐसा चाहते हैं। साथ ही अब 2025 के संबंध में क्या स्थिति है, तो 2025 के संबंध में आप ये देखिए कि अभी जो आपका कुछ समय पहले आपका ESB के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था,
तो अभी तो वही वैकेंसी फिल नहीं हुई है, उनके फॉर्म ही फिल नहीं हुए हैं। तो 2025 का तो अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं है। यदि भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो उसकी सूचना आपको बिना परेशान हुए अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। जो आपका कॉमन विषय है उनको पढ़ते रहना है। और जो अन्य एग्जाम जैसे आपके रेलवे में हुआ और ITI के संबंध और अन्य पोस्टें भी आती हैं, आप बोलेंगे तो उन सभी की हम वीडियो बना देंगे ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब चलिए, ये तो रही जानकारी। अब आपको इसकी जानकारी जो आपका रिजल्ट आने वाला और सभी कैंडिडेट के लिए कैसे चेक करना है, जो आगे हमने नोटिस दिखाया था वो देख लीजिए। तो अब आपको आगे की अपडेट देखते रहने के लिए, जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आपके लिए, तो उन सभी के लिए आगे की जानकारी देखने के लिए आपको अपने मोबाइल से भी आपको आगे की अपडेट चेक करते रहना। क्योंकि जो भी जानकारी आएगी आपको अपने ईमेल पर भी मिलती रहेगी और साथ ही वेबसाइट पर पब्लिश हुई। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको अपने गूगल में MP स्किल्स ओपन करना है और सिंपल सा सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है आपको mpskills.gov.in, इस प्रकार से देखें तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे को चले आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते चलिए आइए, नीचे को चलिए आइए स्क्रॉल करते हुए। तो ये आपको यहाँ पर एक ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, एक लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो प्रशिक्षण अधिकारी पद हेतु अभिलेख परीक्षण, ये आपको दिख रहा है, जो आपको हमने स्टार्ट में नोटिस दिखाया था। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी जानकारी को, पूरा नाम अपना चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी को देख सकते हैं। और अपडेट पाने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है ताकि आपकी जब भी कोई अपडेट आती है तो आपको पता चल सके। तो ये छोटी सी आपकी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।